आइए आज के पवित्र गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस समय गाएंगे साक्षी वाणी में से पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण के गीत में से साक्षी वाणी गीत नंबर 126, साक्षी वाणी गीत नंबर 126, 126। आया हूँ मसीह पास तेरे, मुझे दूर ना कीजियो, कारण अपराधों के मेरे मुझे फेंक ना दीजियो। साक्षी वाणी गीत नंबर 126। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को दीनता से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Yeah.
शांति का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेंगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को ऐसा सुंदर मन, जीवन और आत्मा दिया कि आज हम इस पवित्र दिन की आराधना में सम्मिलित होने पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, यह सुंदर दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से आज ये 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भी तूने सबों को सुरक्षित रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में तूने भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषों को दे करके आह्लादित कर दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक दया आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय हम तेरी जो स्तुति आराधना करते हैं, हमारे जीवन के साथ में तू आप हो ले, ताकि इन सभी आशीषों के माध्यम से हम सबों को आशीषित करते हुए अपनी संगति में मिला ले। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी को अपनी संगति में रख और आज के पूरे दिन में भी तू आप संभाल। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करते हुए दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में मांगा है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए प्रथम पाठ वचन सुनेंगे हम, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय पद 36 से लेकर के 50वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय पद 36 से आगे 50वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू संत लूक चैप्टर 7 वर्सेस 36 अप टू 50, जिसमें परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम सुनेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर के एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सम्मान, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सम्मान ने उत्तर दिया,
मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने सम्मान से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी में से ईश्वर का प्रेम और दया के गीत में से साक्षीवाणी गीत नंबर 182। साक्षीवाणी गीत नंबर 182, 182। साक्षीवाणी गीत नंबर 182, 182। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग मैं न रहा, आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था, अब मुझे हुआ यह निश्चय कि ईश्वर अत्यंत कृपामय। साक्षीवाणी गीत नंबर 182। साक्षीवाणी 182 हम पहले 3 पदों तक गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 182, 182। Jesus
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को ऐसे सुंदर दिन से आह्लादित किया है और आज हम पूरे परिवार के लोग, पूरे कलीसिया के लोग, पूरे देश के लोग तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन को तूने सुरक्षित रखा है, अपनी संगति में रखा है और जहाँ कहीं भी हम हैं तेरी सुरक्षा के घेरे में रहते हुए तेरी स्तुति, आराधना और महिमा करने पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे जीवित वचनों को मनन चिंतन करना चाहते हैं। हम हरे के मन, जीवन और आत्मा को तू शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम शुद्ध मन, जीवन और आत्मा के साथ तेरे वचन की प्रबल शक्ति और सामर्थ्य को, गूढ़ रहस्यों को समझ सके और उनके माध्यम से हम अपने जीवन को तेरी संगति में आगे बढ़ा सके। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक की देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने भी इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक के जीवन के साथ में तू आप बोले, एक एक को आशीष और अनुग्रह प्रदान कर। वचन को सुनने की शक्ति तू आप दे, वचन पर प्रकाशन डालने की शक्ति तू आप प्रदान कर, ताकि हम तेरी अगुवाई में इस समय जो भी वचन लिया गया है उससे मनन चिंतन कर सके और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में आशीष और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, वचन को सुनने और सुनाने में तो बहुतायत की आशीष दे। एक एक वाणी इस समय प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें तेरी प्रबल शक्ति होने पाए, ताकि उस प्रबल शक्ति के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तनमय होने पाए और तेरे योग्य अपने आप को सिद्ध और तैयार करने में सक्षम होने पाएंगे। हर एक दया आशीष जो हम सबों के लिए है, हमने पुकार कर नहीं मांगा है, स्वर्ग के झरोखा खोल और हर एक के जीवन में उंडेल दे। और ऐसे दिनहीन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आजकल जो मनन का वचन है हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके अध्याय संख्या 15 और पद 1 से आगे 11 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 15 पद 1 से आगे 11 पद तक। 1 कोरिन्थ चैप्टर 15 verses 1 up to 11। 1 कोरिन्थ चैप्टर 15 verses 1 up to 11, जिसमें परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन ऐसा लिखा हुआ है, हम सुनेंगे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से आप तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब वह सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया,
तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। यहाँ तक। आमीन। सचमुच हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर जीवन परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। ये श्वास परमेश्वर का दिया हुआ श्वास है। ये राष्ट्र, ये देश परमेश्वर का दिया हुआ ही है, जो आज हम अपने जीवन में उपभोग करते हैं, जिसमें हम रहते हैं। इसका दाता परमेश्वर है। आज हम अपने जीवन में देखते हैं, यदि हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन पाएंगे कि हम सबों में से एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। हम सब ने पाप किया है, हमने सब पाप किया है और हम सभी कोई पापी हैं मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन यही पापी के जीवन को बचाने के लिए, यही पाप का भार को अपने पास प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारे जीवन पर से हमारे पापों को उतार दिया, हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमारे जीवन के कुकर्मों का सजा भुगतना पड़ा और हम सबों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने लेपालकपन के रूप में मोल ले लिया है। हमारे जीवन को परमेश्वर ले लिया है, अर्थात हम आज परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा चाहता है। जैसे हमने पहले वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में भोजन करने को गया था। तब एक पापिनी स्त्री उनके सन्मुख आती है, एक पापिनी स्त्री उनके पैरों के निकट आती है। वो संगमरमर के पात्र में इत्र जो बहुमूल्य था उसे लेकर आती है और यीशु के पांव पर उंडेलती है। वो अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है और प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करती है, उसे चूमती है, उसे अलग होना नहीं चाहती। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस जगतीय जीवन में हम जब देखते हैं, हमारे जीवन में किसी के लिए इतना टाइम नहीं है, किसी के लिए इतना समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी आ जाए, हम उसके साथ समय नहीं दे सकते। जैसे हम भी अपने अपने अनुभव में देखा होगा, अपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर हमारी जरूरत है, जहाँ पर हमें सेवा करने की आवश्यकता है, हम नहीं कर पाते हैं, हम चूक जाते हैं। लेकिन वो बात यदि हम याद रखते हैं तब हमारे मन को काटती है, हमारे जीवन में वो प्रश्न चिन्ह आता है कि हमने क्यों उस कार्य को नहीं किया, हमने उस कार्य को क्यों व्यर्थ में जाने दिया। हमने जिसे परमेश्वर ने अवसर दिया था, उस अवसर को, उस बहुमूल्य जीवन को हमने खो दिया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, वह पापिनी स्त्री ने लेट नहीं किया। वह पापिनी स्त्री समय की बहुमूल्य को समझी और वहां पर प्रवेश करके यीशु मसीह के चरणों तले बैठ गई और वह इत्र उनके पांव पर डला और अपने बालों से पोंछने लगी। तब कितने लोग जो वहां थे, जिसने प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रित किया था, उसने उनसे कहने का प्रयास किया कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जरूर ये जानता कि जो स्त्री उनके सन्मुख में बैठी है, जो उसे चूम रही है, जो उसके पांव पर इत्र डाल रही है, यदि भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह एक पापिनी स्त्री है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके जवाब में कहता है कि वह स्त्री तो जब से मैं आया हूँ तब से वो मेरा सेवा कर रही है, उन्होंने मेरे पैरों पर इत्र डाला है और तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हम हरेक के पापों के बदले अपने जीवन की कुर्बानी दी, हमारे जीवन को मोल ले लिया, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना पवित्र अनमोल लहू बहाया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो किया, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया, क्या वो व्यर्थ है?
क्या वो हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है? मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस जो मसीह से अलग था, जो मसीह प्रेमियों से दूर था, वो मसीह की कलीसियाओं को सताया करता था, वो मसीहों को सताया करता था। और वो अपने आप को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, क्योंकि वह अपने आप को प्रेरितों में से सबसे छोटा समझता है और अपने आप को कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन भी परमेश्वर ने मुझे चुना, लेकिन भी परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और परमेश्वर की अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो पौलुस के जीवन में मसीह का अनुग्रह हुआ, जो परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस के जीवन में हुआ, वह पौलुस कहता है कि व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उनसे भी बढ़कर वह परिश्रम किया और इतने सारे वचन जो परमेश्वर के वचन के रूप में हैं, लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत किया, लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुंचाया, भिन्न भिन्न जगहों पर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। और इसीलिए वह कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के साथ है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के साथ है, जिसे आज हम अपने जीवन में देखने पाते हैं। आज हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सुंदर दिन, सुंदर जीवन और सुंदर समय मिला है। आज हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? क्या परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन पर हुआ है वह व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? आज हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें कि हमारे जीवन पर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है वह व्यर्थ तो नहीं हुआ है। और यदि आज हम हमारे जीवन में जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसे हम जब इस्तेमाल नहीं करते, उसे हम लोगों तक नहीं पहुंचाते, उससे हम जो जवाबदेही और जिम्मेदारी दी गई है उसे हम नहीं निभाते, तब हम अपने जीवन में जो अनुग्रह पाया है वह हमारे लिए व्यर्थ है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस कहता है चाहे मैं हो चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया है। अर्थात कि प्रभु यीशु मसीह पर आज हम विश्वास करते हैं, आज हम भरोसा करते हैं और आज परमेश्वर जीवित परमेश्वर के रूप में है। आज हम विश्वास करते हैं और जिसे हमने अंगीकार भी कर लिया है और उसी विश्वास में हम स्थिर भी पाए जाते हैं। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, हमारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपने जीवन की कुर्बानी दी, क्रूसीकरण किया गया, वह मारा गया, गाड़ा गया और जब हम वचन के अनुसार देखते हैं तब तीसरे दिन जी भी उठा और वो हमारे बीच में एक प्रमाण के रूप में दिखाई देता है, जिसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उससे दिखाई दिया। सपनों के रूप में नहीं लेकिन हकीकत के रूप में प्रभु यीशु मसीह लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत हुआ और 500 से अधिक भाइयों के साथ भी दिखाई दिया, जिससे हम प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे हम अपने विश्वास को मजबूती से थामे रख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा है। वही परमेश्वर, वही अनुग्रहकारी हमारे जीवन में आज अनुग्रह और शांति को देता है। जैसे पौलुस के जीवन में उसने दमिश्क के रास्ते में, दमिश्क के जगह में प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुन लिया, पौलुस को बुला लिया, उसी प्रकार आज हम हर एक लोग चिन्हित किए गए हैं,
हर एक लोग हम बुलाए गए हैं, हर एक लोग आज हम मसीह से मोल लिए हुए लोग हैं। आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का आशीष है, आज हमारे जीवन में व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। आज ये सुंदर जीवन, आज ये सुंदर स्वस्थ भरा जीवन और समय परमेश्वर ने दिया है, उसे हम बहुत आज से परमेश्वर के लिए प्रदान करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्यों को इस जगतीय जीवन में लोगों तक पहुंचा सके और उनके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। आज हम अपने आप को आशा योग्य और सिद्ध तैयार करें। जैसे पौलुस अपने आप को अयोग्य समझता है, लेकिन परमेश्वर जब उसे चुनता है, परमेश्वर जब उन्हें अपनी संगति में लेता है, उन्हें बहुत बड़ा प्रबल सामर्थ देकर उसे सामर्थवान बनाता है और इतने सारे सेवा के कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। आज हम भी एक एक परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर का दिया हुआ बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आज हमारे मन, जीवन और आत्मा पर चित्त लगाया हुआ है, इतना तक कि जब हम माता के गर्भ से लेकर आज तक हैं, पहले ही परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुन लिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपनी संगति में बुला लिया है, इस संसार में जीवन से अलग किया है और परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष को उंडेल दिया है। आज उस आशीष और अनुग्रह को हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दे, उसे हम इस्तेमाल करें, उसे हम परमेश्वर के कार्य के लिए प्रयोग करें, ताकि बहुत सारे लोग भी आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाएंगे, अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को महसूस करेंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिसे परमेश्वर चुनता है, भले वो जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से बढ़ाता है, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे प्रयोग करता है और हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्रदान करती है और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। आज हम भी अपने जीवन को परमेश्वर पर समर्पित करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। पौलुस का जीवन कैसा था जिसे परमेश्वर ने उठाया, उस पापी स्त्री का जीवन कैसा था जिसे परमेश्वर ने आजाद किया। आज हमारे जीवन में कितने भी प्रकार के पाप क्यों ना हो, आज हम परमेश्वर के निकट आए, अपने पापों को मान ले। परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को हमारे जीवन के पापों को क्षमा करेगा और हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा और बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार आशीषित होंगे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य हुआ परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए बनाया है। हाँ पिता परमेश्वर, पौलुस के जीवन को तूने दमिश्क में से बुला लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन को माता के गर्भ से ही तूने चुन लिया, हमारे जीवन को बचा लिया। भिन्न भिन्न प्रकार के संकट में थे तब भी छुड़ा लिया और हम सबों के पापों को क्षमा करने के लिए अपना पौत्र अनमोल लहू बहाया। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे बेटे और बेटियां होकर के तेरे नजदीक आए हैं, तेरे वचनों को मनन चिंतन किए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबों को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि तू प्रदान कर कि हम इन सारे बुराइयों से दूर रह सके, इस संसार की मोह माया से अलग रहे और अपने जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी जिसे तूने हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह के रूप में दिया है, उसे हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दे, लेकिन उसके द्वारा बहुत सारे कार्यों को, जिम्मेदारियों को, जवाबदेहियों को निभाने सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। जितने भी समय वचन की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं, हर एक के जीवन में बहुत आशीष तू आप उंडेल दे।
और आज से दीनहीन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, आपसे सनातन लो, आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे। पश्चाताप, विश्वास और ख्रिस्त अनुकरण के गीत में से है साक्षीवाणी गीत नंबर 117। साक्षीवाणी गीत नंबर 117, 117। साक्षीवाणी गीत नंबर 117, 117। ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्रह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। साक्षीवाणी गीत नंबर 117।
आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन जिसमें भजन कर कहता है, भजन संहिता भजन नंबर 119 और उसके 73 और 74 वचन में 73 और 74 में कहा है, तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवाए मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। यहाँ तक आमीन। हे सर्वसामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अब तक हमारे जीवन को अपनी संगति में रखा है, अपनी उपस्थिति में रखा है, और हम इतने सारे तेरे बेटे और बेटियां तेरी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पूरे मंडली और कलीसिया के एक एक भाई बहनों के लिए। हर एक के जीवन की शुद्धि तूने आप ली है, हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली तूने आप की है। तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे के जीवन में भी हर एक की शुद्धि तू आप ले, हर एक की रक्षा रखवाली कर। हर एक के जीवन में जो दुख और तकलीफ हैं, यीशु मसीह के नाम से तू आप दूर कर दे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आज भी अपने जीवन की जो दुख और तकलीफ में पड़े हुए हैं और वो कराते हैं, तुझे पुकारते हैं, उनकी पुकार को तो सुन ले प्यारे पिता। और जो भी वो आशा लगाए हुए हैं, जो भी उनके जीवन में आवश्यकताएं हैं, तू आप उनके सन्मुख उपस्थित होकर हर एक आवश्यकताओं को तू आप प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जवान युवतियों के लिए जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं। हर एक जवान युवतियों के साथ में तू आप हो ले प्यारे पिता। हर एक के जीवन को हर प्रकार की बुराई से तू आप बचा, हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली तू आप कर, और हर एक की शुद्धि तू आप ले। हाँ पिता परमेश्वर, जितने जवान युवती आज बुरे मार्ग में चले गए हैं, उनके जीवन को भी तू उन गड्ढे से निकाल बाहर कर दे, ताकि वो पाप और बुराई के किच किच में ना फंसे रहे, उस दलदल से निकाल कर तेरी संगति में आगे बढ़ सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत देश के लिए। आज प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के रूप में मनाया जा रहा है। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन में भी हर एक क्षेत्र को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, और पूरे देश में प्यारे पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हुए हर एक अपने जीवन को तेरे महिमा के लिए व्यतीत करने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीही भाई बहनों के लिए, भले जहाँ कहीं भी है, हर एक जीवन के साथ तू आप हो ले, जिस भी परिस्थिति में है उनकी शुद्धि तू आप ले। हाँ पिता परमेश्वर, मंडली कलीसिया के एक एक संस्थाओं को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन के साथ में तू आप हो ले, हर एक को पश्चातापी मन, जीवन और आत्मा दे, ताकि पश्चातापी मन, जीवन और आत्मा के साथ तेरी ओर फिर सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी कलीसियाई स्तर पे कार्यक्रम हैं, जितने भी प्यारे पिता परमेश्वर तेरे सेवा के कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रोसेस में है, हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक सेवक सेविकाओं को, हर एक कलीसिया के एक एक कर्मचारियों को, एक एक अधिकारियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन के साथ में तू आप ले, हर एक को आशीष और अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हर एक अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझते उसे तेरी अगुवाई में निभाने सकेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हमने प्रार्थना के माध्यम से एक एक ख्रिस्त विश्वासी भाई और बहनों के लिए, पूरे भारत देश के लिए, पूरे मंडली कलीसिया के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए, हर एक के लिए आवश्यकता है, जिसे हमने पुकार कर नहीं मांगा है, और आवश्यकता है प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में उंडेल दे,
और आज से दीनहीन प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम सभी बातों के लिए प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सबों को यीशु सहाय।